दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। ये मेरा आज का दूसरा शो है और शो का जो आज शो है दूसरा 413 और शो का टॉपिक है आए खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए। आए खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए। तो उसकी तलावत कलाम पाक है मत्ती की अंजील, उसका 8 बाब 5 से 8 आयत तक पढ़ूंगा और फिर मत्ती की अंजील की 8 बाब की 10 आयत, एक आयत और पढ़ूंगा 10 आयत। तो कलामे पाक में यूं मरकूम है कि जब वो कफरे नहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदावन मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे शफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदावन, यही मेरा आज का टॉपिक है, आए खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि तू सिर्फ जुबान से ही कह दे तो मेरा खादम शफा पा जाएगा। और 10वीं आयत है 8 बाब की। तो खुदाम यस्सु ने ये सुनकर तवज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो जैसे मैं बता चुका हूं, शो है 413 और शो का टॉपिक है ऐ खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए। तो रब सबसे पहले जो एक तलावत है, सारी पोस्ट है आए मेरे खुदावन असलम बशीर की, और यहीं से मैंने ये जो टॉपिक लिया था, असलम बशीर ने ये पोस्ट, आए मेरे खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे आए, लेकिन तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पा जाएगी। फिर एक बार रिपीट करूंगा, आए खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, लेकिन तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पा जाएगी। अभी जैसे मत्ती के अंजील से उसका 8 बाब और उसकी 5 से 8 आयत तक मैंने पढ़ा, जब वो सूबेदार ने आकर कहा कि आए खुदावन मेरा खादम बहुत बीमार है, जो फालज का मरीज है, तो उसे आकर ठीक कर। लेकिन खुदावन ने कहा, यस्सु ने कहा कि मैं उसे आकर ठीक करूंगा। लेकिन सूबेदार ने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी घर के छत के नीचे है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त सब लोगों में जो भी हजूम उसके साथ उसके पीछे आ रहा था, उसने कहा कि मैंने आज इतना ईमान आज तक इस्राएल कौम में भी नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात, इतना बड़ा ईमान कि आए खुदावन मैं लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। और ये अल्फाज जो कहे जाते हैं वो रोमन कैथोलिक जब तक मास का बहुत जो वक्त होता है पाक शराक्त लेने का, तो उस वक्त जो फादर जी हैं, ये उस वक्त के जो भी पैरिश प्रीस्ट हैं, जब वो पाक मास कर रहे थे तो उस वक्त वो उस पाक शराक्त को, उस पाक रोटी को कहते। तो उस वक्त हम सब कहते हैं कि आए खुदा मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस तेरे पाक बदन और खून को ले सकूं, लेकिन फिर भी अगर तू चाहे, हम दुआ भी साथ करते हैं कि अगर तू चाहे तू कह ही दे। उस वक्त तो खुदावंद यीशु मसीह आदम की सूरत में जमीन पर था, लेकिन
अब जो है वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। तो हम कहते हैं खुदावंद इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, न तेरा बदन और खून लेने के काबिल नहीं, लेकिन तू अगर ऊपर से ही कह दे तो हमें जो हमें दुख तकलीफ बीमारी है वो शिफा पा जाएगी। और उस सूबेदार की तरह अगर हमारा ईमान इतना पुख्ता हो तो जरूर खुदा का बेटा हमें ऊपर से भी शफा दे सकता है, क्योंकि वो शफा देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। दूसरी पोस्ट है राबिया आवान, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। और ये बिल्कुल, हम क्यों किसी के सामने हाथ फैलाते हैं? हम मुझसे खाल के हकीकी के सामने क्यों नहीं हाथ फैलाते? खुदा उनके बेटे के सामने क्यों नहीं हम हाथ फैलाते? कि जब वो हम सच्चे दिल से मांगे, पूरे ईमान और भरोसे से मांगे, तो वो तो हमें देने के लिए तैयार है, हर वक्त तैयार है। हम सिर्फ पूरे भरोसे और ईमान से नहीं मांगते। अगर हमारा ईमान हो सूबेदार की तरह हो, जिसने कहा था कि ऐ खुदा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे है, अगर हम उस ईमान के साथ, पुख्ता ईमान के साथ कहें, तो खुदावन जरूर हमें ऊपर से भी छुपा दे सकता है। तो मुझे देने वालों की कतार में रखना, बहुत खूबसूरत बात। हम क्यों हर वक्त हाथ ऐसे करते हैं? हमें हाथ ऐसे भी करना चाहिए। और हम जितना भी खुदा के घर में देंगे या किसी की मदद करेंगे, किसी यतीम की, किसी गरीब की, किसी बेवा की मदद करके, तो वो खुदा हमें जरूर उसका अजर देगा। तो इसीलिए राबिया मानने का, मुझे देने वाले की कतार में रखना, मेरे मालिक तेरे दर के सिवा कहीं सिर झुकाना अच्छा नहीं लगता। बहुत खूबसूरत पक्के ईमान की बात है कि मैं तेरे अलावा हम जो दूसरे के सामने क्यों सिर झुकाते हैं, क्यों हाथ फैलाते हैं? हम अगर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसके सामने हाथ फैलाएं, तो वो आज भी हमें हर तरह से हर हमारी दुआ को सुनने के लिए तैयार है। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त, खूबसूरत जिंदगी हमने कैसे गुजारनी, खूबसूरत जिंदगी हमने कैसे कैसे गुजारनी, आज का दिन कैसे गुजरेगा, कल गुजरेगी कैसे? अगर हम खुदावंद में मजबूत हैं तो आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा और कल का दिन भी जरूर अच्छा गुजरेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें ईमान में भरोसा करना चाहिए, अपने पक्के ईमान के साथ खुदावंद के सामने जाना चाहिए कि हर दिन हमारे लिए खूबसूरत दिन होगा, कि जिस वक्त हम अपने खुदावंद को, यीशु मसीह को, जिसके आमद के दिन है, तो हम हर वक्त उसको अपने दिल और दिमाग में रखें, तो कल जो परेशानी में बीता वो भूलेगा कैसे? क्यों परेशानी में बीता? कि जब हमारा मुनज्जी दो आलम खुदा का बेटा हमारे साथ है। परेशानी तो जिंदगी का हिस्सा, ये तो परेशानियां आती रहती, लेकिन अगर हम मजबूत दिल हैं तो अपने खुदावन को कह सकते हैं, खुदा हमने इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मैं शिफा पा जाऊंगा, या मैं जो कुछ भी मांगता हूँ, जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ, तू मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। दूसरा शेर है, कितने दिन हम और जिएंगे। क्या बात है, कितने दिन हम और जिएंगे, काम है कितने बाकी। ये इंसान की परेशानी कि हम पता नहीं क्या होगा, अगर हम खुदा हमें बुला लेगा या हमारा मौत का वक्त आ जाएगा, जाने का वक्त आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, कितने दिन बाकी। लेकिन जिंदगी में आप खुद देखें, कितने लोगों के माँ या माँ बाप कई बार दोनों ही चले जाते हैं बचपन, लेकिन उनका खुदा उनसे पहले उसको पता होता है कि ये जो इनके माँ बाप है या जो इनका सहारा है वो अब आने वाले हैं, लेकिन उसने उनसे बढ़कर इंतजाम किए होते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी तरह से
परेशानियां तो जरूर होती, लेकिन हमने अपने खुदावन पर ईमान पक्का रखना चाहिए। कितने दिन हम और जिएंगे, काम है कितने बाकी, कितने दुख हम काट चुके हैं और कितने हैं बाकी। हम दुख जरूर काटते, क्योंकि ये जिंदगी का नाम ही दुख तकलीफ है। लेकिन अगर हम अपने खुदावन पर पक्का पूरा भरोसा रखें तो हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के दिन जबकि चंद दिनों के बाद हमारा मनज्जिए दो आलम आने वाला, तो हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, बहुत पुख्ता होना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से दिल पाक साफ करके उसको कह सके कि ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हैं, लेकिन हम इस लायक हो सकते हैं अगर हम उसको पूरे दिल से तैयार करें। हर आदमी ख्वाहिश करता है कि मैं अपने खुदावन को देखूं, खुदावन मेरे पास है, खुदावन मुझे आके शफा दे। लेकिन अगर हमारा सूबेदार की तरह ईमान पक्का है तो वो हमें शफा जहां भी है इस वक्त वो शफा दे सकता है। खास तरह की सोच थी जिसमें सीधी बात गंवा दी, खास तरह की सोच थी जिसमें सीधी बात गंवा दी, छोटे छोटे वहमों में ही सारी उम्र बता दी कि हमने सारी उम्र छोटे छोटे गलत, छोटे छोटे वहमों में, छोटे छोटे परेशानियों में हम सारी उम्र गुजार देते हैं। और वो परेशानियां इसी वजह से होती है कि हम ईमान में कमजोर होते हैं। आप देखें आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो गरीब गुरबा हैं, लेकिन वो अपने ईमान में बड़े मजबूत होते हैं। उनको पता होता है कि रोज की रोटी जो है वो कमानी है और रोज की रोटी हमने खानी है, और हर तरह से वो खुश रहते हैं अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने बीवी के साथ, अपने खानदान के साथ, इसलिए कि वो खुदावंद में हर वक्त खुश रहते हैं। गरीब आदमी ही सबसे ज्यादा जो खुदावंद में खुश रहता है, क्योंकि उसको सिर्फ कोई परेशानी नहीं कि रात को कोई चोर आ जाएगा, ये मेरी इतनी दौलत है जो इकट्ठी की हुई है, वो कोई शैतान आ जाएगा। लेकिन गरीब आदमी के पास तो रोज की रोटी होती है, इसलिए उसको इतने वहम गमान नहीं होते जितने के अमीर आदमी को होते हैं कि सारा दिन रात वहमों में गुजरता थी, मुनाफकत में गुजर जाती है, झूठ बोलने में गुजर जाती है। तो इसलिए हमें अपने खुदावन पर मुनज्जिए दो आलम पर हर वक्त भरोसा रखना चाहिए। तो ये एक्चुअली जो ये 3 शेर थे वो मुनीर नियाजी साहब मशहूर शायर थे, आप सब जानते हैं उनके शेर थे। तो शगुफ्ता फरदौस साहब है मेरी बहन, वो लाहौर से हैं। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए, यार ये बड़े परेशान कर, सुन नहीं रहा ये गुफ्ता फरदौस, सहने वाले को अगर सब्र आ जाए ना, तो कहने वाले की अहमियत 2 कौड़ी की भी हो जाती। कोई भी शख्स आपको किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से, अक्सर हम जो है नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है कि जिसके खिलाफ या जिसके भी कोई बुराई की जाती है तो वो बड़े सब्र से, वो बड़े सब्र और बर्दाश्त बता। तो फिर जो कहने वाला है, सहने वाले सब्र को आ जाएगा तो कहने वाले की जो अहमियत है वो 2 कौड़ी की रह जाती है। लेकिन फिर भी वो इतने इस किस्म के ढीठ और शर्मिंदा लोग होते हैं कि वो अपनी बात पे पक्के रहते हैं कि मैं ही सच्चा हूं। लेकिन वो अपने खुदा को जो सच्चा है, जो हर वक्त जो उसको मौजूद रहता है, तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमें बहुत मजबूत करता है, हर तरह से हमें मजबूत रखता है, कायम दायम रखता है। वो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार रहता है। यार ये को बड़ा ढीठ बंदा है। उर्दू गजल, इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर
उर्दू गजल इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत तक ले जाए। बिल्कुल, अगर हमारा पुख्ता ईमान है, अगर हम खुदा के सामने अपने आप से, अगर इंसान अगर अपने आप से मोहब्बत करता है तो झूठ फरेब से, मुनाफकत की बातों से हर वक्त दूर रहना चाहता है। अगर वाकई अपने जिस्म से, अपनी रूह से प्यार करता है तो वो खुद को इतना मजबूत कर सकता है, कर भी सकता है और करता भी है, ताकि वो जहन्नम से बचाकर जहन्नम तक, जन्नत तक अपने आप को ले जाए। और उसके लिए ईमान की बहुत मजबूती है कि हम कह सके कि आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे है, लेकिन तू कह ही दे तो मेरी रूह और बदन शिफा पा सकते हैं और हम जहन्नम से बच सकते हैं। हम जन्नत में, जो जिस जन्नत के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी, हम उस जन्नत में हर हाल में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी ईमान की मजबूती उस सूबेदार की तरह जिसने कहा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए या मेरी छत के नीचे आए। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें भी, जैसे उस वक्त उसने, जो भी उसके वक्त हजूम था, उसने कहा था कि यीशु ने ये सुनकर तअज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं देखा। तो आज अगर उस सूबेदार की तरह हमारा ईमान मजबूत हो तो इस्राएल के लिए तो वो आया था, और इसराइलियों ने या यहूदियों ने जिनका वो बादशाह था, तो उन्होंने कबूल ही नहीं किया। उन्होंने उन यीशु मसीह को तो हम जैसे लोगों ने कबूल किया था, जिनके लिए आया था उन्होंने तो उसे सूली पर ही चढ़ा दिया था। लेकिन हम आज भी अगर मजबूत दिल, मजबूत दिमाग और इस पाक कलाम की बातों को, पाक कलाम की गवाहियों को पढ़े, तो हम कह सकते हैं कि आए खुदा, मैं इस लायक नहीं, तू मेरे हैं, लेकिन तू कह ही दे। अगर वो खुदा के दाने हाथ बैठा, वहां से भी जैसे उस सूबेदार ने कहा था कि मैं, खुदा ने कहा मैं तेरे घर हूं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तू कह ही दो, मेरा खादम शफा पा जाएगा, और वो शफा पा गया था। ये बहुत बड़ी ईमान की मजबूती है। और उसके बाद पोस्ट है तन्हाई और मैं, ये भी हो सकता है कि कल जहर मैसरी ना हो। क्या बात है, ये भी हो सकता है कि कल जहर मैसरी ना हो। हमने इस खौफ से कुछ सांप पाल रखे हैं। क्या कहूं इसके मुतालिक में, कि सांप तो हकीकत में है, लेकिन हम बहुत अच्छा लिखा है कि क्या बता कि कल जहर मैसर ना हो। जहर तो मैसर होता है, लेकिन सांपों वाला जहर शायद ना हो, लेकिन सांप तो हर जगह पे मौजूद है। वो पंजाबी च नहीं आंदे कि चुलियां दुध पे आई ते सप्तां दे पुत्र कदी मुत्तर नहीं हुंदे। असी आपे ही आपस च एक दूसरे नु ढंगदे रहने, ते फिर जहर लभण दी जरूरत की? जहर ते है हर वक्त। लेकिन हमें इन बातों से, ये जो लिखते हैं, जो लिखारी लिखते हैं, आखिर उनमें कुछ ना कुछ हकीकत है। और आप जिंदगी के तजर्बों से भी सब कुछ देखते हैं, तो पढ़ते भी हैं, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, लखारी भी लिख रहे हैं, किताबों में ये सब कुछ मौजूद है। तो हमें हर वक्त जहर नहीं उगलना चाहिए, बुराई नहीं उगलनी चाहिए, झूठ नहीं अपने मुंह से घुलना चाहिए। अगर हम कुछ सच्ची और अच्छी बातें कहें, खुदावंद की बातें कहें, इस पाक कलाम की बातें सुने और उस पर अमल करें, और जो ज़ाब्ता है या आता है, तो खुदा हमें हर तरह से हमारी दुआओं को सुन सकता है और हमें शफा दे सकता है। आसफ गैल साहब, क्रिसमस मुबारक, ये पेरिस में है। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिसमस के हवाले से कहा। उन्होंने लिखा है, ये शर्फ, बड़ा शर्फ है कि तेरी मोहब्बत हर तरफ है। क्या बात, ये बहुत बड़ा शर्फ है हमारे लिए, हम मसीही लोगों के लिए, हम मसीही कौम के लिए, कि हर तरफ शर्फ, ये बड़ा शर्फ है, बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए कि हर तरफ तेरी मोहब्बत है। खुदा बाप जी, इससे बड़ी क्या मोहब्बत हो सकती है कि उसने अपना इकलौता बेटा
जो खुदा था कलाम मुजस्सम हुआ और वो इस दुनिया में आ रहा है 25 दिसंबर, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं। और वो बड़ा दिन हम मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह हम तैयार। लेकिन ये जो जो उसकी बातें हैं वो हम सच्चे दिल से अपने दिल में रखें और उसकी आमद के दिन हम पूरी तैयारी करें। और कलाम मुजस्सम हुआ, आ गया, धूम मची है हर तरफ, बिल्कुल कुल आलम पर धूम मची हुई है क्रिसमस की तैयारियों के लिए, बड़े दिन की तैयारियों के लिए। और हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। रात को हमारे शहर में भी 2 प्रोग्राम थे, आमद के हवाले से, बड़े दिन की खुशी के हवाले से। और मैं ये जिक्र करता रहता हूँ अपने शहर के हवाले से, 14 को प्रोग्राम है उसकी आमद के हवाले से, 21 के प्रोग्राम है। तो सारी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तान में लोग कितने प्रोग्राम कर रहे हैं, सारी दुनिया में ये तो हम मसीहों के, बाकी दूसरे लोग कितने प्रोग्राम करने उसको आमद आमद के लिए। जिंदगी आज तक थी रंजो खुशी की तरह, बिल्कुल सच बात है। जिंदगी आज तक थी रंजो खुशी की तरह, तेरे नूर के जलवे से खुशी का समा हर तरफ है। तेरे नूर का, उस नूर का, खुदा बाप के बेटे का जो नूर है वो आने वाला है। और उस नूर की खुशी में हर तरफ तेरे नूर के जलवे के खुशी की समा हर तरफ है। देखें आप कितना समय है, साल के बाद ठीक है उसका मरकर जी उठना उससे भी बड़ा कम, लेकिन जन्मदिन जिस तरीके से मनाया जाता है कि जो लोग नहीं भी मानते वो भी ये सारी खुशियों, इन सारी रोशनियों को देखकर कहता है कि कोई ना कोई तो बादशाह आने वाला है, कोई ना कोई तो नूर आने वाला है, कि हर तरफ जिसकी तैयारियां हो रही हैं, तेरे जमाल की जद में आकर हर कोई निखर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हम उसकी जमाल की खुशी को देखकर हर तरह से निखर जाएंगे, हम पाक साफ हो जाएंगे कि अगर हम उसको बड़े बड़े पुरजोश होकर हम रोशनियों से, हर तरह से प्रोग्रामों से तो उसको खुश आमदीद कर रहे हैं, उसकी हमदोस्ता कर रहे हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा अपने दिलों को साफ करें। ये ठीक है, दिखावे की बातें नहीं, जो असल बात है वो अपने दिल और दिमाग को साफ रखना, तो वो तो फिर खुश होगा कि वाकई हमने अपने दिल में उसको खुश आमदीद का है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे खुशी के साथ तैयारी करें, जैसे हम प्रोग्रामों में और खुशियां कर रहे हैं, वो अपने दिल को भी उसी तरह तैयार करें ताकि वो हमारे दिल में आए, हमारे दिमाग में आए कि वाकई हम उसकी खुशी में तैयार हैं। जैसे यहाँ लिखा होगा, शेर पढ़ा था मैंने कि वो खुद को जन्नत से बचाकर जन्नत तक ले जाए, तो वो इंसान के इख्तियार में है, हम सबके इख्तियार में है कि हम शैतान से बचकर, जिसके लिए जहन्नम तैयार किया गया था, हम उससे बचने के लिए आज फिर हमारे पास वक्त है कि वो आ रहा है। हम उसको ज्यादा से ज्यादा दिल और दिमाग से खुश कहें ताकि हम उसके साथ फरदौस में उसे देख सकें। तूने हयात के मानी बख्शे, बिल्कुल जिंदगी के माने तो उसने ही बख्शे, और वो जिंदगी है, और जिंदगी वाकई वो खुदा है, और खुदा में खुदा की जिंदगी है जिसने हमें अपनी जिंदगी कुर्बान कर हमें जिंदगी अंदी बख्श दी। तूने हयात के मानी बख्शी, तूने जीने का सलीका बताया, बिल्कुल उसने हमें जीने का सलीका बताया है। तेरी मदद सराई कर रहा हूं हर लफ्ज हर तरफ से, उसकी मदद सराई के लिए 2 महीनों से प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे जैसे भी नजदीक दिन आ रहे हैं, पुरजोश हैं, बहुत जोर से उसका इंतजार करने वाले, उसको खुश आमदीद करने वाले। और यही बड़ा दिन है, यही क्रिसमस है, और यही है। लेकिन एक पैगाम जो मैं हर दफा कहता हूं कि क्रिसमस का जो पैगाम होता है वो हर चीज को खत्म करना, हर चीज को जो हमें गम, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, यही क्रिसमस का पैगाम है कि हम एक दूसरे से गले मिले, हम सारी रंजिशें,
हम सारी जो भी झगड़े हैं खत्म करें और आपस में एक बार फिर, लेकिन ये नहीं कि बड़े दिन पर ही खुशियों से मिल लिया, खुश होकर मिल लिया, उसके बाद फिर वैसे ही, वो बड़ा दिन नहीं। बड़ा दिन तो फिर सदा ही हमारे दिलों में रहना चाहिए। तू याद के मानी बख्श दे, बख्शे तूने जीने का सलीका बताया, तेरी मदा कर रहा हूं हर लब पर, हर तरफ से खुशबू किरण अजाले धन कैक्षा, हर जर्रे जर्रे में है, आसमान पर, जमीन पर, हर तरफ उसकी कैक्षा में, शम्सो कमर में, हर तरह से खुश है कि हम खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा इंसान बनकर वो दुनिया में आ रहा है। जिक्र मेरे यीशु का हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, आसिफ साहब, बहुत अच्छे। जिक्र मेरे यीशु का हो रहा है, हर तरफ से खुशियां खुशियां का जिक्र। और फेसबुक खोलते मेरी जो पहुंच है वो तो फेसबुक तक भी है, या जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी, तो ये सारी हर तरफ जो है उसकी खुशियों के, हर जिक्र मेरे यीशु का हो रहा है, हर तरफ यीशु का हर तरफ जिक्र हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हम ये नहीं कि सिर्फ बड़े दिन का महीना दिसंबर है, हमने सब कुछ खुशियां मनाई, उसके बाद नया साल थोड़ा सा खुश हुए, फिर उसी तरह सब कुछ भूल के और वही दुनियावी काम शुरू कर दिए, वो ठीक नहीं। खुदा की आमद को हम हमेशा हमेशा समझे कि खुदावन हर वक्त मौजूद है, और आज भी वो, अगर हम उसके पास जाएं, कोई भी हमारी दुख तकलीफ बीमारी जाए तो वो उसको बोले तो वो कहे, अगर आप उससे सूबेदार की तरह कहें, कहते हैं कि आए खुदा मैं लायक नहीं कि तू मेरे हैं, लेकिन वो ऊपर बैठा भी, वहां से भी जब वो दुनिया में इतनी ताकत रखता था कि वो उसने सूबेदार से कहा, तो जब ये अल्फाज कहे तो उसका खादम जो था वो शिफा पा गया, तो हम क्यों नहीं शिफा पा सकते? तो हम भी उतने मजबूत ईमान के साथ उसको बुलाए तो वो जरूर हमें शिफा देने के लिए ऊपर बैठा भी सब कुछ कर सकता है। उसके बाद दो शेर और हैं, आसफ गिल पेरिस से हैं, जो अनदेखे मैंने खुदा देखा है। हम ना देखते हुए खुदा, कैसे खुदा को देखते? अक्सर खुदा को तो नहीं देखते, लेकिन हम उसकी एक एक चीज को देखते हैं। मैंने पहले भी एक दिन, ये कई बार शायद ये एक दिन 2-4 शो या पिछले महीने मैंने जिक्र किया था कि चांद पर जो सबसे पहले जिस आदमी ने, नील आर्मस्ट्रांग था उसका नाम, आप जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, तो वो खुदा को नहीं मानता था, लेकिन जब वो फिजाओं में कहा गया चांद तक पहुंचने के लिए, तो फिर उसने खुदा को कबूल कर लिया कि वाकई इतनी बड़ी कुदरत रखने वाली कोई तो चीज है कि जिसने सब कुछ बनाया, और उस वक्त उसने खुदा को कबूल कर लिया, और वो फिर खुदा को कबूल करके ही इस दुनिया से रुखसत है। और ये बड़ी बात है, और यही है कि हमने उसकी जो भी कारागरियां हैं, खूबसूरतियां हैं, जमीन की इंतहा गहराइयों से लेकर जमीन की इंतहा बुलंदियों तक मौजूद है, और यही हम अनदेखे खुदा को हमारा पुख्ता मान इस चीजों से होता है। जहां देखी मोहब्बत वहां खुदा देखा, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और अगर हम सारे मोहब्बत में हो जाए तो खुदा हमने मौजूद हो जाएगा। ये कमी है हम सब लोगों में, हम मुंह से मोहब्बत करते हैं, और जब वो चला गया तो फिर कहते यार दफा करो, बरा को जान छुट्टी, वो बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम मोहब्बत को हम ये मानते हैं कि खुदा मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत को हम ऐसे जाहिर कर सकते हैं कि आपस में भी मोहब्बत बांटे। तोहफे बांटने से तो मोहब्बत, ये तो रस्मी बातें हैं, देखा देखी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लेकिन हकीकत में मोहब्बत ये है कि अगर हम वाकई मसीह हैं और मसीही खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो फिर उसकी मोहब्बत जाहिर होती। तो इसका मतलब है कि खुदा मोहब्बत है, हमारा ईमान मजबूत और पक्का है,
और फिर हम बड़े प्यार से, मोहब्बत से, इत्तेफाक से, जो हम बिखरे हुए लोग हैं। अभी एक किताब जो जी फेगोरी ने लिखी है कि हम गुमशुदा लोग हैं। और क्यों लिखा है, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, वो जरूर मुझे, पहले भी बहुत किताबें उसने मुझे भेजी, मेरा शागिर्द है, वो जरूर भेजेगा, पढ़ूंगा। तो हम वाकई गुमशुदा लोग क्यों हैं कि हम मोहब्बत में नहीं रहते, हम खुदा की मोहब्बत में ही नहीं रहते, हम एक दूसरे की बुराइयां करने में हम ज्यादा जोर लगाते हैं। जोर अगर हम मोहब्बत में लगाए, ज्यादा खुदा की मोहब्बत में, तो फिर दुनिया के लिए हम नमूना बन जाएंगे। मसीही कहने से या मसीह के मानने वाले कहने से हम इतने नमूने नहीं दे सकते दुनिया को। दूसरा शेर है उसका, अक्सर ही बेवफाक लोग मिल जाते हैं। क्या बात है, और ये सच्ची बात है। हम तो खुदा से बेवफाई करने वाले लोग हैं कि जिसने खुदा ने अपना बेटा हम इस दुनिया पर भेज दिया और हमने उसको भी सलीब पर, तो इससे बेवफाई बड़ी क्या हो सकती। इंसान तो कोई चीज ही नहीं, वो तो खाक है और खाक में चला जाएगा, वो तो मिट्टी का पुतला है। तो खुदा के साथ भी हम सच्चे नहीं, तो फिर हम अच्छी और सच्ची बातें कहाँ से सीखेंगे? इस पाक कलाम से, खुदा की बातों से, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हम इतने सादा हैं कि वफा कर जाते हैं। बिल्कुल, हम वाकई बहुत सारे लोग तो इतने सादा होते हैं कि कोई आदमी आता है तो फिर वो मतलब लेकिन फिर भी हम फिर कहते हैं चलो यार वो चला गया, इसको देख लो, शायद यही कोई अच्छा। फिर भी हम वफा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि हम खुदा को मानते हैं, खुदा के बेटे को मानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह को मानने वाले लोग हैं। तो खुदा जरूर जो मोहब्बत हमारे अंदर पैदा करेगा। अल्फ्रेड एलेक्जेंडर उन्होंने लिखा है, चलते रहेंगे काफले मेरे बाद भी यहाँ, चलते रहेंगे मेरे बाद भी यहाँ, चलते रहेंगे काफले मेरे बाद भी यहाँ। एक सितारा टूट जाने से फलक नहीं, मतलब अगर एक सितारा, अब यहाँ तो माहौल है, लेकिन जब पुराने दौर में जो रोशनियां नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो शाम होते ही अंधेरा, बत्तियां सब बुझ जाती, क्योंकि शाम ही लोग जल्दी जल्दी अपना खाना पीना फारिग करके और सितारों को टूटते देखा, और बहुत अच्छा लगता था कि सितारा उस जगह से टूटकर दूसरी जगह पे जाके चला जाता था। लेकिन एक सितारे से टूटने से आसमान में कोई कमी तो नहीं रहती। एक सितारा टूट जाने से फलक तन्हा नहीं हो जाता। चलते रहेंगे काफले चलते रहेंगे। अगर कोई काफलों में से पीछे रह जाता है या निकल जाता है, तो वो काफले अगर चलते रहे काफले, तो काफले खुदा तक पहुंच सकते हैं, जन्नत तक पहुंच सकते हैं, अगर हम प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से चलते रहेंगे। आज की बात बहुत खूबसूरत, जब मौत का वक्त आ जाता है जब मौत का वक्त आ जाता है, जब मौत का वक्त आ जाता है, तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब मौत आती कोई मोहलत नहीं मिलती, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। अक्सर हम कहते हैं यार ये तो अभी तो मेरे साथ बात कर रहा था, मेरा छोटा भाई, उसकी डेथ हुई जब, तो आधा घंटा पहले मेरी टेलीफोन पर बात हुई, कोयटे में था, और आधे घंटे के बाद मेरी बीवी घर आ गई, कुछ दोस्त भी आ गए, मैं बाहर था, तो उन्होंने कॉल की भी घर आ जाओ, तो उन्होंने बात छिपाई। तो मुझे फिर जब मैंने कहा यार आधा घंटे मेरी पहले उससे बात हुई है फोन पर, और वो इस्लामाबाद जा रहा था, मैं कह रहा मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ, और आधे घंटे बाद आप बता रहे हो जी उसकी डेथ होगी। मतलब खुदा का जो बंदोबस्त है मेरे लिए, आपके लिए, ये तो कोई पता नहीं किस वक्त और कब मौत का फरिश्ता आ जाना है। तो हमें हर वक्त ईमान में रहना चाहिए, खुदा की मोहब्बत में रहना चाहिए, और हमें उस सूबेदार की तरह ये जरूर याद रखना चाहिए कि खुदा जहां भी खड़ा है
अगर वो जमीन पर था और आज आसमान पर अपने बाप के दाने हट बैठा है, तो वहां से भी हमें शफा दे सकता है। नाथ डैनियल स्लीप भी बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे पास उनकी किताब भी है। तो मेरे पास आए, मेरे घर में आए, उनका इंटरव्यू, मैंने 2 इंटरव्यू किए थे, जो उनके शायरी के हवाले भी से था। तो उन्होंने क्रिसमस के हवाले से मैंने 2 उनका जो गजलें या नज़में ली हैं, इंकशाफात हुए चरनी से कुदरत के कई, बिल्कुल बहुत बड़े इंकशाफात हुए। और सबसे बड़ा इंकशाफात ये हुआ कि खुदा का बेटा खुद कलाम मुजस्सम हुआ, और वो तबेले में पैदा हुआ जहां बादशाह कभी सोच भी नहीं सकते थे, हालांकि वो बादशाहों का बादशाह था। जो बादशाही, जो कुछ भी आज इंसानों को मिलता है, उसकी वजह से मिलता है। अरूज और जवाल उसकी मेहरबानी से होता है। लेकिन हम इंसान होकर ना शुक्र हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं, फिर जब हमें अरूज मिल जाता है तो हम समझते हैं कि हम ही खुदा है, खुदा और कोई भी नहीं है। इख्तियार मुजस्सम थे फितरत के कई, खुदा के इख्तियारात जो थे वो मुजस्सम हुए, खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ। और ये एक फितरत की बात, ये कानून की बात, ये फितरत ने ऐसा किया क्योंकि नबियों के नविश्तों में, नबियों के सहीफों में बहुत पहले लिख दिया गया था कि बेटा आएगा और वो बेटा खुदा का होगा। और जब मां मरियम को पैगाम दिया गया तो उसको कहे उसका नाम इमैनुएल रखना, और वो खुदाम यीशु मसीह आने वाला है। चरनी तो शम्मस तो सदाकत की थी एक जाय तालू, बहुत अच्छी बात। चरनी तो शम्मस सदाकत की थी एक जायतलू, इनकलाबात मुझे उस शम्स में रंगत के कई। बिल्कुल बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है स्लीबी साहब। बशर फानी, बशर फानी तो मुजस्सम कभी हो ही नहीं सकता। जो बशर फानी है, जो जैसे हम कहते हैं कि हम फानी हैं, वो गैर फानी मुजस्सम हुआ। आम आदमी मुजस्सम नहीं हो सकता क्योंकि वो तो फानी है, वो गैर फानी था। उसको मौत भी दी, स्लीप पर भी चढ़ा दिया, चूंकि वो गैर फानी था। वो 3 दिन के बाद हस्बे वैदा वो जीव था और बाप के पास चला गया। इख्तियारात वलादत में थे अजमत के कई, इतनी पाकीज़ा वलादत थी, क्या बात, बिल्कुल इतनी पाकीज़ा वलादत थी, इतनी पाकीज़ा वलादत थी। स्लीबी उसकी अनायत स्लीबी तखल्लस करते हैं, इतनी पाकीज़ा वलादत थी स्लीबी उसकी, इंतजामात अल्लाह ही थे के हैरत के कई। बिल्कुल इंतजामात, इससे बहुत बड़ा इंतजाम क्या, लेकिन वो खुदा है, उसको पता था कि क्या करना क्या नहीं करना। वो बादशाह था, बादशाहों का बादशाह था, किसी भी महल में पैदा हो सकता था अगर वाकई वो दुनियावी बादशाह बन के आता। लेकिन वो दुनियावी बादशाह नहीं था, वो खुदाई बादशाह था। जो मुजस्सम कलाम मुजस्सम हुआ था, वो अजल से था, शुरू से था, जब कुछ भी नहीं था उस वक्त भी बाप के साथ था। और ये इलाही इंतजामात थे। और बहुत पहले, बहुत सैकड़ों साल पहले ये पेशेंगोइयां हो गई थी। उसके बाद दूसरी नज़म है, नूरी तारे की रोशनी में चले। वो तारे की जो खुदाम यीशु मसीह के वक्त पर वो सितारा नमूदार हुआ था, जिसकी रोशनी में मजूसी चल के आए थे। रात खुशियों की है, खुशी से चले। 24 की रात को, क्या बात, बहुत खुशियां होती, बहुत खुशियां होती कि रात, सारी रात लोग जागते हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर या इंडिया में, एशिया में ऐसा होता है। तो हम 12 बजे का इंतजार करते हैं कि जब 12 बजे की घंटी गिरजे की बजेगी तो उसकी आमद का ऐलान हो जाता है कि वो मुजस्सम हो गया, वो चरनी में आ गया। उस जगह पर जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की थी, उस जगह पर आ गया नूरी तारे की रोशनी में। चूंकि वो नूर था और तारा भी नूरी था। रात खुशियों की है, खुशी से चले उसकी चरनी को चूमने के लिए।
बिल्कुल ठीक बात। अगर आज हम उस जगह पे जाकर लोग पूज चूमते हैं उसके, अगर आज हमने वो मौका उस वक़्त हमें मिलता तो हम भी कमी ना करते उस जगह को देखने की, उस जगह को चूमने की, कि जिसमें खुद खुदावंद आके मौजूद हो गया था। बैतलहम की उस गली में चले, हम बैतलहम की उस गली में जो 24 की रात आने वाली, जो बड़ा दिन आने वाला है, हम बैतलहम की उस गली में चले, उस तबेले में, उस तब्बल में चले, उस चरनी को देखे जाके जिसमें खुदाम यीशु मसीह खुद खुदा उसमें मौजूद हो गया, कलमा मौजूद हो गया, मुजस्सम हो गया। शहजादा सलामती का मसीह, बिल्कुल वो शहजादा था, खुदा का शहजादा। ऐसा वैसा शहजादा नहीं हम जैसे दुनियादारी में कह, और तू तो शहजादा है, ये तो एक मजाक, लेकिन हकीकी शहजादा था, वो खुदा का बेटा था, शहजादा था, शहजादियों का भी शहजादा था, जैसे हम थे को बादशाहों का भी बादशाह था। और ये हकीकत है को बादशाहों का बादशाह जब खुद एक चरनी में, एक तबेले में, जहां पर गाय भैंस भेड़े गधे बांधे जाते थे, उस जगह पर उसको जगह मिली और खुदा खुद उस जगह पर मौजूद हो गया। ये क्या है? ये सबक हलीमी का है, हलीमी का। ये नूर जो है वो एक उस जगह पे पैदा हुआ कि जहां पर कभी हम सोच भी नहीं सकते। हम जब हमारा कोई बच्चा आने वाला होता है, बेटा या बेटी, तो हम सोचते हैं खुदा बाप जी हम जितनी भी खुशियां कर सकते हैं करें, लेकिन खुदा की खुशी देखो कि उसने उसको एक चरनी में पैदा किया, लेकिन उस सितारे ने सबको दिखा दिया कि कोई ना कोई बहुत बड़ी हस्ती पैदा हुई। और उन 3 मजूसियों में कहां से थे, इकट्ठे होकर उसको सजदा किया। उन बादशाह, वो बादशाह थे, तो उन्होंने सोना, मोहर, लुबान उसको दी, जो उस वक्त के कीमती तोहफे थे। उसके बाद वो शहजादा सलामती का मसीह रफ्ता रफ्ता सलामती में चले। बिल्कुल हमें रफ्ता रफ्ता सलामती की तरफ चला, प्यार की तरफ चलना चाहिए, खुदा के हुक्मों की तरफ चलना चाहिए, हमें नूर के साथ चलना चाहिए। और बहुत खूबसूरत सलीबी साहब आपने लिखा है, मसीहा निजात का है बानी, वो मसीहा जो आ गया है, आ रहा है, अब वो निजात का बानी, और उसने ही अपनी सलीब पर जान देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया। तो हमेशा की जिंदगी में चले हम उस निजात याफ्ता मुनज्जी की हमेशा हमेशा जिंदगी में चले, और उसको अपने दिल में बसाएं, और उस सूबेदार की तरह बहुत मजबूत ईमान के साथ मांगे, तो आज भी वो देने को तैयार, आज भी हमारी बीमारियों, कमजोरियों को वो दूर करने के लिए तैयार है। अगर हम वाकई करें क्या है, खुदा मैं इस लायक नहीं हूं तो मेरे यहाँ, लेकिन कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पा जाएगी। और हम जब भी रोमन कैथोलिक लोग जो पाक शराकत लेते हैं, जो दूसरे लोग शरह रुबानी कहते हैं, तो उस वक्त हम फादर जी जो होते, जो प्रीस्ट या पास्टर होता उस वक्त, वो जब दोस्ती को सामने करते, तो हम फिर जो उसके जवाब में कहते हैं कि आए खुदा मैं इस लायक नहीं को तो मेरे यहाँ, लेकिन कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पा जाएगी। और आज भी हम, वो तो उस वक्त जमीन पर था, लेकिन अब वो नूरों के बाप के साथ जिसका बेटा है, वो आज भी हमारी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। हमने उसकी सलामती में, उसकी रहनुमाई में, उसके हुक्मों पर अमल करने के लिए चले, तो वो जरूर हमें जो भी हमारी ख्वाहिश है, जो कुछ भी है, वो हमारी पूरी करने के लिए ऊपर बैठा भी तैयार। अगर हम सच्चे दिल से उसका पाक बदन, पाक खून पीते हैं, खाते और पीते हैं, तो जरूर हम शफा भी पा जाएंगे। तो आज का ये मेरा दूसरा शो है। मैं एक बात कहूंगा कि जब मैं गाता था, तो जो भी मेरे पास आलबनी में लोग दोस्त कभी आते थे मिलने के लिए, तो दरवाजे से बाहर ही उनको पता लगता भाईजान बैठे कुछ कर रहे, तो वो कहते थे भाई जब भी आते आप बच्चे पर बैठे रहते हो। तो मैंने कहा भी ये काम ही है। तो आजकल मैं
हर वक्त शो में ही रहता हूँ, और ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि मुझे उसने इस काबिल किया कि मैं उसकी सच्ची और अच्छी, मैं अपने आप को एक गुनाहगार बंदा समझता हूँ, वाकई बहुत गुनाहगार, लेकिन वो गुनाहगारों को ही पकड़ता है, वो ही उनको सीधे रास्ते पर ला देता है, और फिर उनको ये हिम्मत और ताकत जरूर दे देता है कुछ ना कुछ अपने काम को इस्तेमाल करने के लिए। अब मैंने सुबह शो किया, अभी दूसरा शो कर रहा हूँ, चूंकि मेरी और कोई काम ही नहीं सिवाय इस काम के, तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और आने वाले दिनों में खुदा आप सबको बड़े दिन की खुशियां खानदान समेत, माँ बाप समेत, सब बुजुर्गों समेत आपको इस खुशियों में लेके जाए, किसी भी तरफ से कोई भी बुरी खबर ना आए, और खुदा सबको हर तरह से खूब खुशियां नसीब करे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक्स टीवी। आमीन।